क्योंकि अक्सर लोग आते हैं और वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, दीपक जी वेस्टीज का क्या फ्यूचर। फिर दूसरा उनका क्वेश्चन होता है, दीपक जी हमारा वेस्टीज में क्या फ्यूचर है। और तीसरा क्वेश्चन होता है, कहते हैं दीपक जी डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर। राइट, ये कुछ क्वेश्चन है जो तो अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं, क्या इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, क्या डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा फ्यूचर है। क्योंकि आज यूथ, इंडिया एक यंग कंट्री है, हम सब जानते हैं तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। राइट, तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं, क्या खड़े हो सकते हैं एक मिनट। जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो खड़े हो जाए, लेस देन 35 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे भी 70% से ज्यादा लोग वही हैं। राइट, तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। राइट, वो 35 से नीचे एवरीवन, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। तो बिकॉज इंडिया ये है यूथ, यंग कंट्री है, भी जाएंगे तो ये माइक की प्रॉब्लम जल्दी जोर से बात, ये कुछ प्रॉब्लम अलग ही है या मेरा करंट ये सहन नहीं कर पा रहे। और मैं बता रहा हूँ, ये हमें आदत हो चुकी है इन सब चीजों की, हमें इतनी आदत हो चुकी है और ये होता है, ये होगा, ये पहली बार ही हो रहा है, हर बार ये हमारे साथ होता रहता है। एनीवे, जैसे मैंने बताया जो चलता भी रहेगा। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा, जो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आज माशाल्लाह बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, 140 करोड़ हो गए हम लोग, और अभी भी आप लगे हुए हो। आज संडे है, हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। और एआई नाम सुना है आप लोगों ने। राइट, तो पता है ना एआई क्या है। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे काम करती है। राइट, डेटा पे काम करती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा पूछता हूँ एआई से, मैंने डाल दिया, मैंने कहा भाई बता इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त कितनी है, जिस हिसाब से लोग लगे हुए हैं 5 साल बाद कितनी होगी। आप में से किसी ने डाल के देखा? नहीं डाल के देखा, डाल के देखना, बड़ा मजा आएगा। आपको पता है जिस रफ्तार से पूरे इंडिया में लोग लगे हुए हैं, उस रफ्तार से एआई कह रहा है कि हम 2030 यानी कि 4 साल बाद, अब ये 40 तक हम 150 करोड़ पार कर लेंगे। क्या मेहनत। और इसमें एक नहीं है कि एक ही बंदा काम कर रहा है, कि मेल ही काम कर रहा है, फीमेल पूरा पार्टिसिपेशन करती है। दोनों का पार्टिसिपेशन के बाद ही ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। राइट, तो मैंने थोड़ा और आगे चला गया, मैंने थोड़ा और डाल के एआई पे डाला, मैंने कहा अच्छा 10 साल बाद बताओ। उधर से रिस्पॉन्स आया ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, हिंदुस्तान जेनजी का देश है, राइट, यंगस्टर्स है, पॉपुलेशन उन्होंने बताई। तो मैं आपको बता दूं 2035 की मैंने पूछी तो 160 करोड़, और आप हैरान हो जाओगे मैंने 2050 की पूछ ली। मैंने कहा तब क्या होगा, आप विश्वास करोगे 175 करोड़। और तालियां बजाने की बात है, तो ये मेहनत का नतीजा है, राइट, ये फल है। तो मैंने और भी बहुत सारी चीजें पूछी, और कुछ चीजें ऐसी पूछी कि 2050 में इंडिया कितना होगा, फिर जब 175 करोड़ की पॉपुलेशन होगी तो शायद आधे से ज्यादा भूखमरी से मर रहे होंगे, और 80% लोगों के पास काम नहीं होगा, जो काम के काबिल है उनके पास कोई जॉब नहीं होगी। क्योंकि कोई सरकार चाहे कोई भी हो 175 करोड़ लोग को रोजगार दे सकती है, तो पागल ही होगा अगर कोई ये सोच रहा होगा कि ऐसा हो सकता है। 100%। और ये मैं आज क्यों बताने आया हूं, क्योंकि जो डेटा आज मैं आपको दिखाऊंगा, या जो बातें मैं आपको करूंगा, वो केवल फ्यूचर बताऊंगा। और फ्यूचर बताने के लिए मैं पास्ट में भी लेके जाऊंगा, और पास्ट का भी बताऊंगा, इसलिए कि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं।
राइट। तो हम पास्ट से शुरू करेंगे और प्रेजेंट पे आएंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाएंगे और एग्जाम्पल के साथ कंट्रीज के नाम बताऊंगा और पूरे वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा कि कैसा कैसा हुआ उन कंट्रीज का और क्या हुआ और आज वो कंट्रीज का है और इंडिया 2050 में कैसा होगा। और इसीलिए अभी ये वेस्टीज राइज प्रोग्राम में हम लोग यहाँ थे डायमंड एंड अबव, कितने डायमंड एंड अबव यहाँ पे? ओह वंडरफुल। तो वेस्टीज राइज प्रोग्राम में थे और 2030 का लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है $1 बिलियन, यानी कि 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है अपने लिए वेस्टीज मैनेजमेंट ने चीज के लिए। आपको लगता है हम लोग तो चित्कार করছে কেন? अरे गुस्सा नहीं करो यार। आराम से अगर आप लोगों को ये पीछे में हेलो उतार दूं, हेलो आई होप ये चले सही तरीके से, राइट। ओके सो किसी को अगर ऊपर दिक्कत आ रही है नीचे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है? सीट नहीं है, ये तो खुशखबरी है। बंगाल में तो वैसे भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। पता नहीं कितनी कुर्सियां खाली होंगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए पॉलिटिक्स से हमें एक चीज सीखनी चाहिए, जो कुर्सी मिले, और दूसरी पॉलिटिक्स से एक चीज और सीखनी चाहिए, कुर्सी को कभी तो ये कुछ चीज है तो हमारे को सीखनी चाहिए। अच्छा, और जिसको जगह नहीं मिल रही, मैं रिक्वेस्ट प्रवीदा इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, आप लोग जितने लोग खड़े हैं स्टेज पे आ जाओ, जल्दी जल्दी जितने लोग खड़े हैं इधर आ जाओ, यहाँ पे स्टेज पे, उधर से आराम से, वहां कुछ चेयर त्रिदेव, वहां पे अगर कुछ चेयर लग सकती हो तो आराम से, राइट। ओके राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर की, हम लोग बात कर रहे थे ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हो इन सब चीजों को सुनने के लिए? राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग रील्स देखते हैं? सारे देखते हैं? अच्छा, रील्स बनाते कितने लोग हैं? तेरी भाई जो बनाते हैं ना उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो हर 10 मिनट बाद अपनी रील खुद ही चेक करते रहते हैं, और वो चेक ये नहीं कर रहे होते कि परफॉर्मेंस कैसी की उन्होंने इस रील में, चेक कर रहे होते हैं कि लाइक कितने आ रहे हैं उसमें, राइट। और बेचारों के डिसाइडेड हो जाते हैं, अभी 500 हुए हैं, अभी 50 हुए हैं, अभी 100 हुए हैं, राइट। और जिस वक्त नहीं बढ़ रहे होते ना, गुस्सा हो रहा था, साला कोई तो देख ले, एक लाइक तो बढ़े, पार्ट ऑफ ये सब चलता रहेगा। बट दैनिक सेलिंग में हम लोग जिस इंडस्ट्री में है और एआई और जो फ्यूचर की हम आज बात करेंगे, ये बातें मैं स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, राइट। 2004 यहां पे एक शब्द लिखा है, डिलीवरिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। विश्वास, आपको पता है विश्वास इस पृथ्वी पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? इस पृथ्वी पे अगर ये केवल एक शब्द हटा दूंगा मैं, तो एक कोई रिलेशन नहीं ना हो, इस पृथ्वी कोई रिलेशन ही ना हो, केवल विश्वास है तो सब कुछ है। बहन का भाई पे कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, हस्बैंड का वाइफ पे, वाइफ का हस्बैंड पे, पेरेंट्स का बच्चों पे, और बच्चों का पेरेंट्स पे, विश्वास ही तो है। अगर केवल एक शब्द ही हटा दूं मैं इस पृथ्वी से, तो आप सोच के देखो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी। तो बच्चे पैदा तो जरूर हुए, बट कोई माँ बाप अपने बच्चों पे भी विश्वास नहीं करेगा कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही नहीं। एक हस्बैंड और वाइफ वो विश्वास नहीं करेंगे एक दूसरे पे कि मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ी होगी या मेरे साथ खड़ा होगा। विश्वास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पृथ्वी। और 2004 से डिलीवरिंग ट्रस्ट वेस्टीज ये परिवार कर क्या रहा है? ये परिवार आपको एक विश्वास दे रहा है, विश्वास। और वो विश्वास 2004 से हम दे रहे हैं कि यस, आपकी जिंदगी बदलने का काम वेस्टीज ही करेगी, ये विश्वास। और आज 2004 से 2026 तकरीबन 22 सालों में मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या लोगों ने, और आज इतने लोग यहाँ पे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि वेस्टीज ने 22 सालों में क्या किया।
22 साल, इस वक्त 22वीं सालगिरह हम मनाएंगे और इन 22 सालों में मेरे को शायद महीने लग जाए और लगता है बहुत और टाइम लग जाए केवल वेस्टीज के बारे में बताने कि इन 22 सालों में क्या क्या किस किस के साथ, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें, वेल्थ, मनी क्रिएशन, लग्जरी लाइफ की बात करें, फॉरेन ट्रिप, गाड़ियां, हाउस, किसी की भी बात करें, नंबर ऑफ थिंग्स, और ये सब चीजें हुई 22 सालों में। और वेस्टीज जो इन 22 सालों में, जो एक टाइम पे 2003 में जब डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव कहा जाता था और लोगों कहते थे कि इंडस्ट्री में नहीं आना, इवन रादर आज भी आप लोग लोगों के पास जाते हो, लोगों को जब बताते हो कि वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग, तो लोग कई तो आपको वैसे ही मना कर देते होंगे, नहीं नहीं हमें इस इंडस्ट्री में आना नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता है। आज भी चोर समझते होंगे लोग हमें, लोग आज जाते हो, आप उनकी जिंदगी बदलने जा रहे हो और तब भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करें। ऐसे ही होता है ना, 100% ऐसे ही, बट कोई दिक्कत नहीं। और 2003 में यही बात थी कि हम 3 दोस्तों ने केवल एक चीज सोची, कोई तो खड़ा होगा जो इस मानसिकता को बदल देगा और एक टाइम आएगा जब लोग कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ही लोगों के सपने पूरे करती है। और वेस्टीज में मतलब लोग केवल जो सपना आप सोचते हो वो तो पूरे होंगे ही होंगे, रादर आप जो सोचते नहीं हो वो भी आके वेस्टीज में पूरा होगा, और इन 22 सालों में ये हम लोगों ने करके दिखा दिया। वेस्टीज इन 22 सालों में लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी बन चुकी है, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कि जहां लोगों को विश्वास नहीं था, आज लोगों को डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज पे इतना विश्वास है कि वो आज सेकंड जनरेशन वेस्टीज में आ रही है। लोगों के रिलेशन, अंकल का बच्चा, इसका बच्चा, ताता, चाया, मामा, सबके बच्चे, कि भैया आज काम करो। और ये 22 सालों में वेस्टीज ने कमाया है, आप लोगों ने ये मेहनत करके कमाया है दोस्तों, और यही 2004 से लगातार वेस्टीज करती जा रही है। आज हम जो बात करेंगे, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, पॉइंटर नहीं कर रहा, मैंने बताया था, देख रहे हो आप। और ये 3 घंटों में ना मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा इतना कुछ होगा ना, बस पूछो मत। बट हम तो वेस्टीजियन है, हमें इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें आदी हो चुके हैं इन सब चीजों। ये सब चीजें हमारे साथ होती रहती है कि ये कभी ये नहीं चलेगा, कभी वो नहीं चलेगा, कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा बोलता हूँ, प्रॉब्लम जो होती है वो केवल आपको चेक करने के लिए आती है, कर रहे हो ना काम, बस वो चेकिंग के लिए आती है। अब जैसे मैं चेक कर लेता हूं चल रहा है ये, राइट। वेस्टीज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ फ्रॉम गुड टू ग्रेट। शायद आप लोगों ने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया होगा तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, लाइफ जिंदगी तो चली रही थी आपकी भी उस वक्त, बट वेस्टीज में आके क्या हुआ, वेस्टीज में आके लोगों की जिंदगियां बदल रही है, गुड टू ग्रेट। जो लोग कभी सपना नहीं ले पाते थे कि एक गाड़ी में खरीदूंगा या घर बनाऊंगा, आज वेस्टीज के माध्यम से ना ही नॉर्मल गाड़ियां, आज तो तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे लोग हो गए जिन्होंने आज अपने लिए लग्जरी कार, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो जैसी गाड़ियां खरीदी। 200 से ज्यादा लोग उस तरीके के हैं। कितने लोगों ने घर बनाया, कितने लोगों ने, लाखों लोग फॉरेन ट्रिप, लाइफ कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां, गुड टू ग्रेट। और इन 22 सालों में ये लंबा सफर, और कितने लोग जब कारवा शुरू हुआ 2004 में, केवल 6 लोग थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स, केवल 6 लोग जिन्होंने वेस्टीज मैनेजमेंट पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने भी कहा कि नहीं वेस्टीज मैनेजमेंट हम आपके साथ हैं और चलो मिलके काम करते हैं। और आज ये कारवा जो 6 लोगों से शुरू हुआ था, 5 करोड़ फैमिलीज ज्वाइन हो चुकी है, 5 करोड़। आज आप कहीं जाओ, लोगों को वेस्टीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। परसों एक इवेंट था दिल्ली में, तो मुझे वहां पे बुलाया गया, तो मैं वहां गया हुआ था। तो जो चीफ गेस्ट था, वहां पे कोई आए हुए थे चीफ गेस्ट, तो उनको पता चला मैं वहां पे हूँ, तो मैं तो मेरे दोस्त ने इनवाइट किया था, मैं तो ऐसे ही चला गया। मैंने कहा जहाँ फ्री का खाना मिलता है मैं चुपचाप पहुंच जाता हूँ, राइट। तो वहां खाना मिल रहा था, डिनर विनर था वहां पे। मैंने कहा भाई चलो, मैंने वाइफ को बोला चल यार आराम से फ्री खाए, घर पे क्या बनाना। भाई वहां पहुंच गया, चीफ गेस्ट साहब बैठे हुए हैं वहां पे। तो चीफ गेस्ट साहब को पता चला होगा कि ऐसे कोई दीपक सूद भी यहाँ पे आए। उन्होंने कहा पहले नहीं मिलना है मेरे को भाई,
मैं उनकी बड़ी रीलें देखता हूं, उन्हें बुलाओ मुझसे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने, तो मुझे इतना प्राउड हुआ, वो चीफ गेस्ट, वो उसका चीफ गेस्ट था पूरे उस फंक्शन का, और वो केवल मुझसे मिलना चाहता था। वो कहता सर वेस्टीज ने इतने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं कि आज हम भी कोशिश करते हैं कि वेस्टीज का पार्ट बने। वेस्टीज के प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, लोग कैसे करते हैं हमें नहीं पता होता, शायद हमें नहीं पता होता, बट आज वेस्टीज के अलावा जो लोग भी हैं वो भी शायद कितने लोग हैं जो वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं आप लोगों की मेहनत से। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। व्हाट इज ग्रेटनेस? ग्रेटनेस क्या है? डूइंग गुड रिपीटेडली, डूइंग करना अच्छा नेक काम बार बार। कभी पॉसिबल है ये काम? बताओ मुझे पहले तो, पॉसिबल है? yes. जो ये यस बोल रहे हैं झूठे नंबर 1 है। 5 मिनट तो चुगली पहले करेंगे, कभी अपलाइन की, कभी डाउनलाइन की, कभी इसकी, कभी उसकी। डूइंग गुड रिपीटेडली, इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है जो अच्छे काम लगातार बार बार कर पाए। अच्छे काम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, और हमारी सोच हर 5 मिनट में नेगेटिव हो जाती है। हर 15 मिनट में तो हम नेगेटिव चीजें बात कर रहे होते हैं, कहां से पॉजिटिव सोच? अच्छी चीजें आप सोच के देखो, सोच के देखना कि आप पूरे दिन में नेगेटिव या पॉजिटिव कितना सोचते हैं, और आपको खुद आंसर आएगा कि आप मतलब अपने दिमाग को रोकोगे कि गलत मत सोच। 80% हम नेगेटिव ही सोचते हैं। कोई चीज हमारे सामने आती है उसको पहले हम नेगेटिव ही देखते हैं, ऐसे ही होता है ना? 100% ऐसा होता। मैंने इतने पढ़ाई की ब्रेन के ऊपर, तो मेरे को बड़ा पढ़ने का शौक है। मैं टॉनी रॉबिन्स, मतलब नंबर ऑफ सदगुरु के पास चला गया। इनर इंजीनियरिंग की मैंने, शरीर के अंदर। मैंने कहा सदगुरु मुझे बताओ ये इनर इंजीनियरिंग का एक कोर्स है पूरा, 3 दिन 4 दिन का, तो 7 दिन का कोर्स था कोयम्बटूर में। मैं गया, मैं 7 दिन पूरा स्टडी करके आया, और थॉट प्रोसेस की लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, बेसिकली देखने का नजरिया बहुत बड़ी। बट नेक काम, अच्छे काम लगातार बार बार पॉसिबल है? शायद नहीं। बट वेस्टीज में एक चीज, हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज को खोला ही क्यों? क्योंकि हमारे को एक चीज पक्की पता थी, ये वेस्टीज को इतना नेक बनाना है कि जहां पे एक अपलाइन निस्वार्थ अपनी डाउनलाइन की मदद करे, पैसे से उसकी इनकम को बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आज जितने अपलाइन, कितने लोग अपलाइन है यहाँ पे, और कितने लोग डाउनलाइन है? एब्सोल्युटली यस। मुझे पता है कि आप अपलाइन भी हो, डाउनलाइन भी हो, और सोचो कि आज आप अपने बारे में तो सोचते हो, बट आज आप अपनी डाउनलाइन की इंक्रीमेंट के बारे में भी सोचते हो। ये अपने डाउनलाइन की ग्रोथ के बारे में भी सोचते हो, और उसके लिए आप अपना पैसा लगाते हो, आप अपना समय लगाते हो, सब कुछ लगाते हो। मुझे दुनिया का एक काम बताओ, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, उसकी ग्रोथ के बारे में कैसे सोच लोगे? आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। बट वेस्टीज में यही होता है, वेस्टीज में यही होता है कि आप उनकी ग्रोथ के बारे में सोचते हो। और यही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डूइंग गुड रिपीटेडली। जब हम लोग वेस्टीज को बना रहे थे, सोच रहे थे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। तब शायद हम लोग, तब तो हम जितनी पढ़ाई की, जितना एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से बनाया। बट धीरे धीरे वेस्टीज को एक अलग अलग और ज्यादा माइंडसेट, अपने आप माइंडसेट को भी बढ़ाते हुए हम लोग चेंज करते चले गए। दोस्तों, ग्रेटनेस डज नॉट कम विद लक। किस्मत, किस्मत। कितने लोग किस्मत को मानते हैं? कितने लोग किस्मत को मानते हैं? हाथ खड़ा करो। किस्मत को मानते हैं? और हेड ऊपर। बहुत सारे लोग मानते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट। जो किस्मत को मानते हैं उनको लगता है कि किस्मत उन्हें करोड़पति बना सकती है। यस और नो? अच्छा, इसमें भी जो लोग यस वाले भी हैं, नो वाले भी हैं। अच्छा, किस्मत करोड़पति बना सकती है, ये कौन कौन कहता है? यस, यस कौन कौन कहता है? हाथ करो जो किस्मत से करोड़पति बनना चाहता है, किस्मत से। अच्छा, अभी और नो वाले कितने? अरे तो सारे नो वाले। तो किस्मत से करोड़पति नहीं बना जा सकता, ये मानते हो? तो फिर किस्मत को क्यों मानते हो?
करोड़ों रुपए नहीं दे सकती तो फिर किस्मत को क्यों मानते हो? अरे यार मजाक कर रहा हूं, चिंता मत करो, मैं भी किस्मत को मानता हूं, टेंशन मत लो। और जो लोग किस्मत को नहीं मानते वो कितने लोग हैं? किस्मत को ना मानने वाले ऊपर, और जितने ना मानने वाले हैं उनके लिए शुक्र करो किस्मत से जिंदा हो अभी। किस्मत कहीं ना कहीं तो है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्या चीज है क्या नहीं हम छोड़ देते हैं उसपे। बट किस्मत और हार्डवर्क कितने लोग मानते हैं कि सफलता दिला सकती है? सारे मानते हैं? एब्सोल्युटली। तो एक लाइन बोलूंगा, जो लाइन, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। किस्मत बाद में आती है, मेहनत पहले आती है, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी आप मेहनत करोगे तभी किस्मत आएगी। अब ये शांत खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। अब ये आप में से कितने लोग इसको जानते हैं? नाम आप सुना है ना, राइट? ही इज अ यूथ आइकन। अब ये मेरे साथ कई बार ट्रैवल करते हैं, तो एक दिन आया, कह रहा दीपक जी मैं नहीं कर रहा वेस्ट चीज, थक गया। कभी डाउनलाइन इधर भाग जाती है, कभी इधर भाग जाती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, मैं थक गया। और मैं किस्मत को बहुत मानता हूं। अब मैं काम करूंगा। मैंने कहा क्या? कहता मैं प्रेयर करूंगा। मैंने कहा किसकी? कह रहा आजकल लॉर्ड शिवा ट्रेंड में है, तो लॉर्ड शिवा की करूंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कह रहा वो क्या होगा क्या? मैं किस्मत को मानता हूं, 10 करोड़ रुपए वो भेज देंगे। ये बात भी सही है यार, लॉर्ड शिवा के पास 10 करोड़ देने के लिए क्या है? लॉर्ड शिवा अगर चाहे 10 करोड़ दे सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। कह रहा हाँ। कह रहा सर सुनो मेरी बात, मैं केवल 10 करोड़ लॉर्ड शिवा से मांगूंगा, और मैं इतना शिद्दत से, भाई जितनी शिद्दत से मैंने वेस्टीज की इतने साल यहां तक पहुंच गया, यूथ आइकन बन गया, अब मैं शिद्दत से प्रेयर करूंगा और 10 करोड़ मेरे पास आएंगे। मैंने कहा मुझे क्वेश्चन का आंसर दे, अगर लॉर्ड शिवा को तेरे को 10 करोड़ देंगे कैसे? हाँ ये बात भी है। मैंने कहा तेरे घर की छत फट जाएगी, ऊपर से कैश ऐसे बरसेगा जैसे बारिश में पानी बरसता है, ऐसे आएगा? नहीं ऐसे तो नहीं आएगा यार, कैसे आएगा? 10 करोड़ अगर लॉर्ड शिवा को देने हो तो कैसे देंगे? ये सोचने लग गया। कह रहा सर अरे बहुत आसान है। मैंने कहा क्या? कह रहा सर लॉटरी का टिकट निकलवा देंगे। क्या बात है? अब मुझे आइडिया आ गया। भाई साहब दिमाग देख रहे हो कितना लगाता है। कह रहा अब मुझे आइडिया आ गया, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा क्या? कह रहा मुझे केवल एक चीज चाहिए कि मेरे को लॉर्ड शिवा से प्रेयर करनी है कि 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, बस। केवल एक प्रेयर और 10 करोड़ आ जाएंगे। उसके बाद में क्या बस बैंक में फिक्स डिपॉजिट आराम से 5-7 लाख रुपए इंटरेस्ट में। यार तेरी सोच बड़ी सही है। सुबह 4 बजे उठता है आजकल, ये ठंडे पानी से सर्दियों में भी नहाता है, राइट? और उसके बाद पूरा पाठ पूजा करता है भाई पूरे दिन। जो इससे शिद्दत से जो काम कर रहा है ना आजकल, ये मैं बता नहीं सकता। पूरा लग गया ये, और लगातार लॉर्ड शिवा की प्रेयर, और सुबह 4 बजे से जैसे उनको करना चाहिए, जो पंडित जी कह रहे थे वो यही करते। 6 महीने बीत गए। मैंने पूछा हाँ। अब भाई लॉर्ड शिवा भी तो बिजी है, 140 करोड़ है, अभी इसका कहां नंबर आएगा? और सोच के देखो, आप जिसको भी मानते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप जहां जाते हो ठीक है आपकी मर्जी, बट आप मानते क्या हो? अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही मानते हो ना? और सोच के देखो उसके पास कितनी लाइन लगी हुई है। और अभी आजकल तो 140 यहाँ पे है, और वर्ल्ड वाइड सोच लो 800 करोड़। तो आपका नंबर इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा भाई? मैं साउथ इंडिया गया, तो वहां पे मैं मंदिर में गया, तो उन्होंने मेरे को बोला दीपक जी आप जब भी किसी भी गॉड के सामने जाते हो तो आपको एक काम करना है। मैंने कहा क्या? कह रहे ताली बजानी है। मैंने कहा ताली बजानी है? मैंने कहा क्यों? कह रहे वो तभी तो देखेंगे कि आप आए हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, साउथ के किसी टेंपल में कहीं चले जाओ, वो लोग ताली बजाते हैं। जब भी दर्शन करने जाते हैं वो ताली बजाते। मैंने कहा यार ये, और फिर मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ भाई स्टैचू सामने है, बट वो बिजी तो हो सकते हैं ना कहीं और, तो उन्हें कैसे पता आप सामने आए हो? मैं चक्कर आ गया मुझे, आप सोच लीजिए। और ये देख लो शांत, इसकी भी यही हालत। 6 महीने हो गए, पूरी पूजा कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 1 साल बाद पूछा कुछ हुआ? चलो नहीं है। मैंने कहा सही तरीके से वेस्टीज कर रहा था, चेक 7-8 लाख रुपए आ रहा था, पूजा वाजा के चक्कर में पड़ गया, देख वो सारे चेक भी कम हो गया। कह रहा बच्चा मैं करके रहूंगा, मेरे को 10 करोड़ आएंगे। भाई 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए,
2 साल से कर तो बेचारा शिद्दत से ही रहा है ना। और आपको पता है शिव जी तो शिव जी हैं, लॉर्ड शिवा, पार्वती माँ और जो फीमेल है यहाँ पे वो तो इमोशनल होती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट इमोशन। और पार्वती माँ तो थोड़ी सी फ्री है, उन्होंने देख लिया बंदा शिद्दत से लगा हुआ है यहाँ। और माँ और बच्चा, मतलब माँ तो माँ ही है राइट, वो बच्चा कोई भी हो माँ का दिल तो पसीज जाता है। माँ ने देख लिया भाई ये शानदार लगा हुआ 2 साल से लगातार, और ये इतनी शिद्दत से लॉर्ड शिवा की पूजा कर रहे हैं। लॉर्ड शिवा, अच्छा आप में से मैरिड कौन कौन है, शादीशुदा? बेचारे नहीं तो आपको क्या लगता है शादी करके बंदे की किस्मत बदल जाती है? किस्मत वाला, आपको मैं गलत फहमी दूर कर दूं, लड़कियों की किस्मत बदलती है शादी के बाद। लड़के तो बेचारे ही होते हैं, लड़के उनकी किस्मत है, वो बेचारे रहते हैं जिंदगी भर तक राइट। और वो लड़कियों की किस्मत, इसलिए लड़कियों के बारे में अब जैसे ही पता होता है, जितने बेचारे यहाँ पे बैठे हैं उन्हें पता है अगर वाइफ गुस्से में हो तो क्या होता है। भाई साहब कई बार तो मैं घर ही नहीं जाता इसलिए, और आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसीलिए 25 दिन ट्रैवल नहीं करता हूँ। कब पता कब क्या हो जाए, तो इसलिए बाहर ही रहो, ज्यादा बेटर है। अब जिनको मैरिड है, जो बेचारे पता है जिनको, उनको वो पता होता है कि भाई अब भाई लॉर्ड शिवा है तो क्या हुआ, पार्वती माँ तो वाइफ है ना उनकी। भाई तो आगे गुस्सा, और गुस्से में पहुंच गई लॉर्ड शिवा के पास, क्या है? लॉर्ड शिवा कह रहे अरे माते कुछ नहीं बताओ क्या हो गया? कह रहे तुम्हारे को नजर नहीं आता ये एक इतना प्यारा मासूम खड़ा होता बैठ के गया, इसकी शक्ल देखो, मासूमियत ऐसे टपक रही है। पार्वती माँ ने बोला लॉर्ड शिवा को, इस बेचारे को देखो, इसके मोटापे पे नहीं जाना, वेट ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मासूमियत देखो आप, कि जो टपक रही है मासूमियत, पार्वती माँ ने लॉर्ड शिवा को बोला उसको देखो। 2 साल से शिद्दत से आपकी पूजा कर रहा है, क्या मानता है आपसे? 10 करोड़ रुपए क्या है आपके लिए? 1-2 ऐसे हो जाएगा 10 करोड़। लॉर्ड शिवा बेचारे, अरे माते मेरे को भी पता है वो शिद्दत से कर रहा है सब कुछ, और मैं 10 करोड़ दे भी सकता हूँ, बट प्रॉब्लम एक ही है। पार्वती माँ ने बोला क्या प्रॉब्लम है आपके पास, क्या प्रॉब्लम है? अरे माते प्रॉब्लम यही है जो वो मांग रहा है, लॉटरी निकलवा दे, पहले जाके लॉटरी का टिकट तो खरीदे, तभी तो निकलवाऊंगा। किस्मत उसी की लगती है जो हार्ड वर्क करता है। लॉटरी का टिकट तो खरीदना, बट आप सब लोग बहुत किस्मत वाले, ये मैं आज लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप तो वो लॉटरी का टिकट खरीद चुके हो, वेस्टीज का एप्लीकेशन फॉर्म ज्वाइन कर चुके हो 100%। और आज ये बातें मैं नहीं कह रहा, 2032 में अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया नहीं है तो लानत है आप पे, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आज के बाद ये दिन बदल जाएंगे आपके। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड कह रहा है, पूरा वर्ल्ड कह रहे हैं कि इंडियंस 2032 में लोगों के पास करोड़ों रुपए होंगे। 10 साल, तकरीबन 7-8 साल की बातें कही जा रही है, पूरा वर्ल्ड इंडियंस को देख रहा है, बट इंडियंस को और हम लोगों को क्या करना है उसमें, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो टेक माय वर्ड, मैं कलकत्ता कभी नहीं आता, मैं अमेरिका जाता, मियामी बीच में, तेरा दिमाग खराब है, कलकत्ता आ रहा या स्टेज पे संडे, वो भी संडे को मीटिंग कर रहा हूं मैं, तो अच्छी जगह है, बैंकॉक ही रुक जाता थोड़े दिन और, कुछ भी कर सकता था, बट स्टिल मुझे पता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे हूँ, इसीलिए यहाँ पे हूँ कि मैं शायद मेरे शब्द, मेरी नॉलेज आप लोगों की जिंदगी बदल दे, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, किस्मत, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। और आज ये जो नेक्स्ट 10 इयर्स है, इंडिया और इंडियन और खास तौर पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या है, वेस्टिजियंस के लिए क्या है, हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लक, किस्मत, नसीब, तकदीर, व्हाट डू दीज वर्ड? लक इज नथिंग बट बीइंग प्रेजेंट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड यू आर लकी, क्योंकि आज आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और आज आप ये मेरे शब्द सुनोगे। आप बहुत किस्मत वाले हो, मैं लिख के दे सकता हूं। और ये आज जो मैं बताऊंगा, आप जितनी फोटो खींच सकते हो स्क्रीन की खींचना, और जितने नोट्स बना सकते हो, वीडियो आप बनाते हो, बट मेरे को उसको
मेरे को मना नहीं है कि आप वीडियो मत बनाओ, बट ये मैंने देखा है लोग वीडियो बनाते जरूर है, कुछ नहीं करते, उसको देखते देखते खुद नहीं है, यूट्यूब पे डाल देते हैं कि दूसरे देख लें। बट मैं डेटा के साथ आज बातें करूंगा पूरे हर चीज की, राइट? तो इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग अ ग्रेट कैरियर चॉइस। क्या फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग है? यस, 100% डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। एक बहुत बड़ा कैरियर आज अगर आप चाहते हो तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, ये वर्ड कह रहा है, अ यूनिक पाथ टू ग्रेटनेस, एम्पावर इंडिविजुअल टू ट्रांसफॉर्म देयर एम्बिशंस इनटू रियलिटी और एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज लाइफ। जॉब, छोटे स्मॉल बिजनेस, आप जो भी कर रहे हैं, मैं उन सब के बारे में भी धीरे धीरे बात करूंगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर आप बात करोगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया में जो काम किया, कैसे काम किया और कितनी लाखों 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 लोगों की जो जिंदगियां बदली, मुझे बताने की जरूरत है। आज डायरेक्ट सेलिंग एक यूनिक पाथ टू ग्रेटनेस बनता है। 1995 इंडिया की जर्नी शुरू हुई डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया में 1995 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ, राइट? दो कंपनीज, एक इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी, ये दो कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया, राइट? हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। डायरेक्ट सेलिंग अ यूनिक पार्ट एंड अ ग्रेट कैरियर चॉइस। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद के मालिक हैं, हम कहीं पे भी जाके बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। पर्सनालिटी, ऑरा हमारा चेंज होता है, रिकॉग्निशन होता है। बट अगर मैं दूसरी बातें करूं, आज जॉब पहला तो क्या आपको लगता है जॉब मिलना आसान है? और सोच के देखो 110 साल बाद क्या हालत होगी हिंदुस्तान में। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, और मैं नहीं कह रहा, अभी आज एआई से ही पूछना, एआई के फाउंडर ने कहा है, हर जो कंप्यूटर जानता है उसको एक मेल भेजी है, उन्होंने लेटर भेजा है कि जो सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको, कि मैं आपकी नौकरी खाने वाला हूं। इंडिया में अब इतनी जॉब्स जाएंगी आप सोच नहीं सकती, और इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड लोगों को निकाल दिया जाएगा। और ये पिछले 10 सालों में आप उठा के देखो, बड़ी से बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई, जेट एयरवेज, किंगफिशर, कितनी बड़ी से बड़ी एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को 1 घंटे के नोटिस से निकाल दिया गया। टीसीएस, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, इन्फोसिस, ये ब्रांड, ये जो नाम ले रहा हूं, ये वर्ल्ड के नाम है। 10-10 हजार लोगों को एक दिन में निकाल दिया गया। 10-10 हजार लोग। पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही है, लोगों की जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, राइट? तो काम क्या होगा? लोग कहते हैं जी दीपक जी छोटे बिजनेस खोल लेंगे, तो छोटे बिजनेस की बात करते हैं। मैं 20 साल 25 साल पहले कलकत्ता में जाता, 25 साल पहले मैं कलकत्ता आया था, मेरे को याद है 1998 की बात होगी, तब तकरीबन 98 में मैं पहली बार कलकत्ता आया था। और तब मैं कलकत्ता 98 में आया था तो टांगे और हाथ वाले टांगे चलते थे यहाँ पे, ऐसे ही चलते थे ना, छोटी छोटी दुकानें और रेडियो और बहुत लाइन, मतलब ये एजीसी बॉस रोड पे फ्लाईओवर भी नहीं था, मेरा ऑफिस यहीं था तो मैं यहीं रहता था, और वह पूरी रोड खचाखच बस पैदल चलने वालों से भरी होती थी, ऐसा ही था ना, राइट? और रेडियो लगी होती थी, छोटे छोटे दुकानें थी, भर भर के था, राइट? ये 25 साल पहले का कलकत्ता था। आज फ्लाईओवर बन गया, छोटे छोटे रेडी वाले वहां से सारे गायब हो, एक बंदा आपको वहां नहीं दिखता, राइट? जो छोटी दुकानें थी, आज जाना एजीसी बॉस रोड पे जाना और जितनी दुकानें, उनसे पूछना, मेरे को याद है आज भी एजीसी बॉस रोड के कोने पे एक जूस वाले की दुकान हुआ करती थी, बीकानेर या हल्दीराम के साथ, बिल्कुल वो खत्म हो चुकी। एक इन्वेस्टमेंट करके एक व्यक्ति ने जॉब और बिजनेस शुरू किया छोटा, बट आज वो बंद हो चुका है। वो क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि आप लोगों ने उसको बंद करवा दिया। आप लोग जाते ही नहीं ना, अब आपका माइंडसेट बदल गया। आप क्या करते हो? आप शॉपिंग करते जाते हो मोबाइल पे, यस और नो? आप तो इससे मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हो अब। और दूसरी, आपको छोटी दुकानों पे जाना पसंद ही नहीं है, आप तो मॉल्स में जाते हो, यस और नो? आप शॉपिंग करने कहां जा रहे हो आजकल? आप मॉल जाते हो। आप मोबाइल पे आधे घंटे में आप देखो, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, नंबर ऑफ ऐप,
15 मिनट। अरे इतनी देर में पति तैयार नहीं होता, जो बीवी सामान लेने को बोलती है उतनी देर में तो ब्लिंकिट वाला डिलीवर कर देता है। ऐसे ही हो रहा है ना। और अभी 5G है, 10 साल बाद क्या होगा? सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, सारे बिजनेसेस स्मॉल। क्यों? तो मैं आपको इसका बता, अंबानी, अडानी, बिरला खत्म कर देंगे सब कुछ। अभी बॉम्बे में एक मॉल बना है, मेकर्स नाम है उसका, रिलायंस ने बनाया, जाके चेक करना गूगल पे। मैं क्यों बता रहा हूं, विद नेम्स बता रहा हूं सबको। उसमें भाई रिलायंस का ही मॉल है और रिलायंस के पास 200-500 प्रोडक्ट हैं अपने, राइट। आप ये कपड़े जो पहन रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं रिलायंस के होंगे, कई टाटा के होंगे, कई बिरला के होंगे, ऐसे ही है ना ये सारा। रेमंड ब्रांड ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो आप, किसी ना किसी का ऊपर ही वही 10-15 लोग निकलेंगे। अब जब उन्होंने, मुकेश अंबानी के पास 25 ब्रांड है मान लो, राइट, उसने एक मॉल बनाया और 25 दुकानें खोली, किसकी? अपनी। उसने कहा आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो उसी के शॉप पे, उसी के मॉल में, उसी के शॉप पे, आप पैसा देते हो और चीज ले लेते हो, यही करोगे ना? यस और नो? प्रॉफिट किसको क्या? कंगाल हो जाओगे। आप वो अगर कॉस्ट करते डबल ट्रिपल, आप तब भी पे करोगे, आप करोगे। धीरे 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 इन नेक्स्ट 10 इयर्स में ऐसा ही चेंज होगा, क्योंकि पिछले 20 साल कैलकाटा उठा के देख लो और आज उठा के देख लो, और अब नेक्स्ट 10 इयर्स सोचो। मॉल्स, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी दुकानें, शॉप्स, क्लासी, ऐसे ऐसे होटल, ऐसी ऐसी चीजें बनेंगे। रादर अब हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल नहीं है, होटल्स हो गए, ऐसे ही हो गए ना। और कॉस्ट कितनी बढ़ गई है आप सोच के देखो। और 10 सालों बाद क्या होगा जब 5G से 7G पे आ जाओगे? मेरे को याद है 2000 में हम शायद ये सोचते थे कि नोकिया मोबाइल से कोई स्मार्टफोन आ जाए टच करने वाला, ऐसे ही सोचते थे ना। आ गया। हम सोचते थे हम फोन करें, सामने वाले का चेहरा देख ले, सोचते थे ना, हो गया। और ये सब होता जाएगा। आज पता है क्या हो रहा है? आज आप सोचोगे और हो जाएगा। हाँ, अभी केवल बोलोगे भी नहीं, आपके दिमाग में कोई चीज आएगी और आपके दिमाग, ये मोबाइल उसको सेंस कर लेगा और वही दिखा देगा। आप अभी कुछ भी सोच के इंस्टा खोलो, वही चीज आ रही होगी, करके देख लो। हो गया ना ये? तो आप सोचो कि 2035 में क्या होगा। AI, AR, और जो मैं अभी पिछले 1.5 साल मैं अमेरिका रहा, जर्मनी गया और चाइना गया, 3 कंट्रीज में अलग अलग महीनों रह के आया, राइट। और मैं देख के आया दुनिया कैसे बदल रही है। और जब अभी दिल्ली में AI समिट हुआ, पता है ना आपको, दिल्ली में AI समिट हुआ, कहा जा रहा है शायद 2030 तक ये मोबाइल फोन भी खत्म हो जाए इस पृथ्वी से। और मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें आ रही है, लेटेस्ट क्या हो रहा है। स्मॉल बिजनेस, आपने 1 करोड़ लगाया, आपने 50 लाख लगाया, एक दुकान खोली, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। कोई आज की डेट में गाड़ी बेचनी हो, खरीदनी हो, ऑनलाइन, कहां दुकान। स्मॉल बिजनेसेस की हालत बहुत टफ होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिसके पास था, आप उनके पास चले जाओ और पूछ लो पिछले 20 साल से क्या स्मॉल बिजनेसेस प्रॉफिट दे रहे हैं? नो। जितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है इंडिया में, और नेक्स्ट 10 इयर्स में ग्रोथ होगी और ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि आज इंडियन के पास बहुत पैसा है ऊपर, ह्यूज मनी, और वो लगा रहे हैं, उनके लिए बिजनेस है, और हम कंज्यूमर हैं, हम पे करेंगे, खत्म। और हमारी भी एम्बिशन बढ़ गई है। आज की डेट में आप में से कितने लोगों का स्मार्टफोन है? कितने लोगों का स्मार्टफोन है? सबके पास। स्टेटस सिंबल बना दिया है आपने। 1 साल बाद आईफोन लॉन्च करता है 15, अगले साल 16, फिर 17, फिर प्रो। आप लेके जाते हो, हाँ भाई कौन सा है? तेरा 11 है, बैकडेटेड। मोबाइल हैसियत बताने लग गए हैं इंसान की। आप अगर नोकिया का मोबाइल रख लो ना गलती से, तो जो साथ बैठा है ना वो कहेगा पता नहीं कहां से आया है। आपकी, सो सॉरी, माफी मांग रहा हूं, औकात और हैसियत केवल आपकी इससे ही पता चल रही है।
लोग इस ये चीजें आज हो रही हैं और वर्ल्ड में हो रही है, इंडिया में नहीं। इंडिया पश्चिम देशों से बहुत पीछे है, अमेरिका से तकरीबन 20 साल 25 साल पीछे हो गया। जो अमेरिका कर रहा है और जो मैं देख के आया हूं, 25 साल लगेंगे। बट हाँ, अब वो टाइम आ रहा है क्योंकि यंग इंडिया है और यंगस्टर्स को बहुत फास्ट चाहिए, उन पर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए, इसलिए वो फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। वो फास्ट चाहिए, हर चीज ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल कुछ नहीं रहा और छोटा मोटा जो आज है चल रहा है, 5 साल बाद तो पक्का बंद हो जाएगा। भाई एक ने बिरयानी की दुकान खोल ली, अब भाई बिरयानी की दुकान खोल ली, उसकी लाइनें लग गई, हो जाएगा वाह क्या चल रहा है। अब गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक फ्लाईओवर बना दिया, दुकान यहाँ पे फ्लाईओवर बन गया, तो कोई जाएगा उसके पास? कोई भीड़ में नहीं फंसना चाहता, और ऐसे 10 बिरयानी वाले और है, चलो आगे बढ़ो। आप कोई भी चीज जो छोटी चीजें हैं बड़े उसको ओवरटेक कर ले और बड़े ओवरटेक कर लेंगे। 5 स्टार और बड़े बड़े ऐसे होटल्स और रिजॉर्ट और मॉल ऐसे खुल जाएंगे आने वाले टाइम में इंडिया में, आप सोच नहीं सकते। और ये काम चल रहा है, कलकत्ता नहीं, अब दुर्गापुर जाओ, यहाँ कहीं आसपास सिलीगुड़ी जाओ। मैं अभी 3 दिन पहले गुवाहाटी में था, 4 दिन पहले, वहां 5 स्टार होटल्स की लाइन लग रही है, लाइन। तो कलकत्ता में नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा? आप सोच के देखो 2035 में कलकत्ता कैसा होगा, आप सोच नहीं सकते अभी। बट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और डरा नहीं रहा हूं, आज से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट 10 इयर्स करोड़पति होंगे लोग इंडिया में, और अगर आप नहीं हुए तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं। इतना पैसा होगा इंडिया में, बट कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये बस समझ लेना, क्योंकि जॉब और छोटे बिजनेसेस तो खत्म हो जाए, ये तो बड़े टफ हो जाएंगे आने वाले टाइम में करने के लिए। तो करना क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है डायरेक्ट सेलिंग। इज एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओशियन, ये एक समुंदर है, ह्यूज महासागर। आप सोच नहीं सकते कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज। मैं आपको एक लाइन आज बोल के जा रहा हूं, आज आप कहीं से भी कैसे भी इस हॉल में आए, शायद आप टैक्सी से आए, शायद आप बस से आए, शायद आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए, या मोटरसाइकिल से, स्कूटर से आए, किसी से आए ना सारे? यस और नो? यस और नो? अब ये बात रिकॉर्ड कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट 10 इयर्स 2035 में भी अगर मैं इस हॉल में एक मीटिंग करूंगा नेक्स्ट, और आप अगर शिद्दत से वेस्टीज कर रहे होगे और यहां पे अगर मीटिंग बुलाई गई, तो मैं लिख के और आज अनाउंस करके जा रहा हूं कि आप अगर शिद्दत से 10 साल वेस्टीज करोगे तो आप अपनी रोल्स रॉयस बेंटले में ही आओगे, रोल्स रॉयस बेंटले में ही आओगे। ये नेक्स्ट 10 इयर्स सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग इज गोना चेंज। बट यस, और वो बदलेगी डायरेक्ट सेलिंग, गोना चेंज एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 1995 में 2 कंपनियों ने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, जैसा मैंने बताया। एक हिंदुस्तानी कंपनी थी और एक अंग्रेजी कंपनी थी। और 1916 मार्च वो दिन था जब मुझे उस अंग्रेजी कंपनी में नौकरी मिली। 3 मार्च को मैं उस कंपनी ने मुझे इनवाइट किया और मेरे को बोला कि आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप इस कंपनी के में जॉब करो। और मुझे बाहर भेजा गया पढ़ाई कराने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग चलती कैसे। तो एक अंग्रेजी कंपनी जिसमें मैंने 1996 में ज्वाइन कर लिया, और मैं बाहर गया और केवल ये सीखने गया था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। आपको मैं बता दूं, ये जो अंग्रेजी कंपनी थी जो बाहर से आई थी, अंग्रेज मल्टीनेशनल बोल रहा हूं बेसिकली, तो वो जो कंपनी थी वो जो बाहर से आई थी, उसका एक थॉट प्रोसेस था इंडिया को लेकर। इंडिया में 96 में लेस देन 3% लेडीज काम करती थी, 3% लेडीज भी काम नहीं करती थी इंडिया में, लेस देन 3%, राइट। और उनका मानना था कि 97 तो बेली है, खाली है, कुछ काम तो है नहीं इंडियन फीमेल के पास। तो इंडियन फीमेल, और वो बातें बहुत करती है, चुप नहीं रहती है, तो उनका थॉट प्रोसेस था कि इंडियन फीमेल बोलती बहुत है और खाली रहती है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग यहां लेके आएंगे, इनको ये वो देंगे प्रोडक्ट, ये बेचेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और इंडियन फीमेल के साथ काम करेंगे। ये अंग्रेज कंपनी ये सोच के इंडिया में आई। और एक इंडियन कंपनी भी थी जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग, ये दोनों कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत, और ये दोनों कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। और 2001 6 साल हो गए थे जब इंडिया डायरेक्ट सेलिंग को, तो 98 में और कंपनीज आई, 99 में आई, 2001 तक ये कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग ने कितने हजार करोड़ का काम किया?
1000 करोड़। 6 ईयर 1000 करोड़, जब कोई डायरेक्ट सेलिंग को जानता भी नहीं था। और मैं उन फीमेल्स के साथ काम करता था जो 98 में 3 लाख रुपए पर मंथ कमाती थी। यहां पे बैठी हुई शायद आज 2026 में भी नहीं कमा रही। गलती किसकी है? क्या डायरेक्ट सेलिंग की गलती है या हमारी गलती है कि हम नहीं कमा रहे? अपॉर्चुनिटी तो है। 98 में ऐसी फीमेल थी जिनकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए थी और मैं उनके साथ काम करता था। मैंने काम किया उनके साथ 99, 2001 में मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया। मैं छोड़ दिया और ऑब्वियसली फिर मैं कुछ और काम करने लगा। 2004 में हम लोगों ने वैसी शुरू की। बट 2000 में आपको केवल एक चीज बता रहा हूं, 6 साल जब इस इंडस्ट्री को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, फीमेल्स केवल मेजरली काम करती थी। मेल्स मतलब 100 में से 80 फीमेल होती थी, 20 मेल होते थे इस इंडस्ट्री में इन 6 सालों में। तब इस इंडस्ट्री ने कितने हजार करोड़ का काम कर दिया था? 1000 और लाखों रुपए कमा रहे थे तब भी लोग, इसमें कोई दो राय नहीं तब भी, राइट। बट 2001 तक जब तक धीरे धीरे लोगों को पता चला, देखा भाई इसमें लाइफ बदलती है और बहुत सारी कंपनीज आना शुरू हो गई और धीरे 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 बहुत कंपनीज आई और 2023 आ गए। तकरीबन 20 साल 22 साल चले। इन 22 सालों में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ? इन 22 सालों में 2004 में वेस्टीज भी लॉन्च हुई और 22 सालों में यानी कि 2023 का डेटा कहता है, और ये आईडीएसए का डेटा है डायरेक्ट सेलिंग का। इसमें ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं जिसके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग में चल रही है इंडिया में, राइट। तो मैं केवल ऑथेंटिक डेटा आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि 2023 में इस इंडस्ट्री ने कितना काम किया, टू बी प्रिसाइज 21,700 करोड़, 22,000 करोड़ मान लेते हैं। 22,000 करोड़ ये इंडस्ट्री ने काम किया। एक साल में 22,000 करोड़ का काम ये इंडस्ट्री कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, केवल इंडिया में। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है छोटी मोटी जिनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। 22,000 करोड़, केवल 1,000 करोड़ 2001 में थे, 2030 में 22,000 करोड़ हो गया। कितने गुना बढ़ गई ये इंडस्ट्री? 20 गुना भी ले लो, 22 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई। 2014 तक इस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने नहीं देखा। 2014 में कहा गवर्नमेंट चेंज हुई और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्टडी करना एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उन्होंने कहा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे चल रही है इसको समझो। उन्होंने टीम बनाई, टीम ने काम किया। 2016 में सबसे पहले भारत सरकार ने गाइडलाइंस लॉन्च की। गाइडलाइंस के ये काम जो भी कंपनी चलेगी वो ये काम करेगी। 2016 में वो गाइडलाइंस है। 2021 में भारत सरकार इसके ऊपर और सीरियस हो गई और इसके ऊपर एक लॉ बना दिया गया, एक कानून पास किया गया और डायरेक्ट सेलिंग हर कंपनी को उस कानून के दायरे में ही काम करना है। 2021 30 दिसंबर को वो कानून पास हुआ। उसमें कुछ खामियां थी। वेस्टीज की मैनेजमेंट, हमारे एमडी सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर डॉक्टर मालिक करके लिए। बहुत बड़ा, बहुत आपको नहीं पता, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। वो भारत सरकार से मिले, उन्होंने कहा कि जो लॉ आया है उसमें कुछ कमियां हैं, उसे ठीक किया जाए। 2 साल लगे उन्हें लड़ाई करते हुए भारत सरकार से, समझाते हुए, बट भारत सरकार समझी। 23 जून या जुलाई, सॉरी मैं मंथ कंफ्यूज हो रहा हूं, 23 जुलाई होगा 2023। भारत सरकार ने उस लॉ को चेंज किया, हमारे एमडी सर की बात मानी और अब 100% कानून डायरेक्ट सेलिंग का बन चुका है हिंदुस्तान में। और बहुत बहुत प्राउडली एक चीज अनाउंस कर रहा हूं यहां पे, भारत सरकार के लॉ के हिसाब से वेस्टीज एक 100% लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक 100% लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और यही कारण है कि हमारे को कोई दिक्कत टचवुड कभी नहीं आती। हम बस लगा रहते हैं, काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं और लीगली हम बहुत सॉलिड है। और भारत सरकार ने जो लॉ बनाया, हमने 23 जुलाई को पास हुआ और हम 100% उसके जो भी कायदे कानून है हम उसको मानते हैं, कंप्लायंसेस को मानते हैं बेसिकली। और ये इंडस्ट्री 22 गुना बढ़ गई केवल 20-22 साल। लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW आने लगी। 1-1 करोड़ के चेक आने लग गए, 1-1 करोड़ की वेस्टीज में। वेस्टीज के अलावा भी 2-3 कंपनी है जिसमें इतनी इनकम है, आज वो कमा रहे हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह
तकरीबन हाईएस्ट चेक 1,60,00,000 रुपए पर मंथ। जस्ट इमेजिन 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम सालों आज भी कमा रहे हैं। 50 लाख, 70 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। यूथ कॉलेज गोइंग, जो कॉलेज गोइंग था उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनाना शुरू किया और कॉलेज के साथ साथ वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने लगे और धीरे धीरे बहुत बड़ी इनकम पे पहुंचे। यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो उन्होंने काम करते करते, पढ़ाई करते करते अपना एक बिजनेस बनाया और तकरीबन 2023 में ये हुआ। फ्यूचर 2028 कहा जा रहा है 2028 तक ये इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की पहुंच जाएगी? 34,000 करोड़। आप सोच नहीं सकते मैं जो अब बात करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री। लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को कुछ जीविका कमाने के लिए कुछ चाहिए जो आज की डेट में कोई भी चीज कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हर गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिटेशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर वो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट कंपनीज बहुत बंद हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, कई तो जॉब निकल रही हैं। एआई को छोड़ दे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या हालत थी। कि रादर मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले 1.5 साल से 2 महीने अमेरिका में रहा, फिर चाइना चला गया, चाइना रहा कुछ टाइम और उसके बाद जर्मनी का। ये 3 कंट्रीज गया। ये तीनों कंट्रीज क्यों गया? इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यस और नो? 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान थी जिसको हमने बीट किया अभी 6-8 महीने पहले और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंचे। पता है आपको नंबर 1 इकोनॉमी किसकी है? अमेरिका। नंबर 2 किसकी है? चाइना। और नंबर 3 किसकी है? जर्मनी। ये तीनों कंट्रीज इंडिया से ऊपर है और मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल इन 3 कंट्रीज को स्टडी करने में मैंने लगाया और डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करने में लगाया इन कंट्रीज में। मैं अमेरिका में जब था तो आप सोच के देखो, और मैं क्यों आपको बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं डरा नहीं रहा हूं। 2035 में क्या होगा कैलकाटा में भी, ये भी आपको बता रहा हूं। मैं न्यूयॉर्क में खड़ा था, न्यूयॉर्क अमेरिका में। मैं और मेरे ब्रदर खड़े थे, मेरे को कहते दीपक आज चल एक दुकान पे लेके चलता हूं, एक स्टोर लेके चलता हूं। मैंने कहा कौन सा स्टोर है? कह रहे गूगल स्टोर। आप में से कितने लोगों ने गूगल स्टोर सुना है? किसी ने सुना है गूगल स्टोर? ओके, फ्यू ऑफ द पीपल है। ओके गुड। तो वहां पे एक दुकान है, गूगल कहते हैं, जैसे आप गूगल जो यूज करते हो कंप्यूटर पे, उसका एक स्टोर है वहां। वो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अलग अलग चीजें ये बेचते भी। तो वहां चले गए, तो मैंने कहा क्या करना है आपको? कह रहे मेरे को चश्मे खरीदने। मैंने कहा चश्मे खरीदने? मैंने कहा कैसे चश्मे? कह रहे ऐसे वाले जैसे मैंने पहना हुआ है। कह रहे हाँ होते तो ऐसे ही हैं पर वो बड़े यूनिक है। यूनिक क्या है भाई? चश्मे तो चश्मे। और मैंने कहा कि 10 क्यों खरीदोगे? कहते मेरे को एम्प्लॉइज को देने। मैंने कहा दिमाग खराब है आपका भैया, आप एम्प्लॉइज को चश्मे दोगे? सबका नंबर होता है, आपको नंबर पता है क्या? कह रहा तू चुप रहा, चल मेरे चल लेता हूँ भाई। तो हम न्यूयॉर्क में ऐसे खड़े हुए थे, तो उन्होंने टक 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 मोबाइल पे टक 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 किया, एक कार आ गई। ऐसी आती है ना टैक्सी, आप भी ऐसे ही बुलाते हो ना भाई। अभी आजकल पीली वैली यहाँ पे ज्यादा चल रही है, बट सारी ऊबर शूबर यहाँ पे आ चुकी है, राइट? और धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। आप विश्वास करो वो गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब जब गाड़ी आके खड़ी हो गई, उसका दरवाजा खुला, तो मैं जैसे ही बैठने लगा मैं विश्वास ही नहीं करूँ, बंदा ही नहीं है अंदर, कोई ड्राइवर नहीं है। मैं बाहर आ गया, मैं नहीं बैठ रहा। मेरे भैया ने कहा बैठ तो। अरे मैंने कहा भैया ड्राइवर ही नहीं, चलाएगा कौन? अरे तू बैठ, साली अपने आप चलती है। मैंने कहा अपने आप चलती है? मैं कहा मेरा माइक खराब हो जाता है बार बार, मैं नहीं जा रहा। गाड़ी खराब हो गई तो मैं एक्सीडेंट कर दिए ना मेरा, मैं घर बैठ। अरे कह रहा तू चल माइक चल बैठ। मैं कहा भैया सुनो भाई, ड्राइवर नहीं है गाड़ी में, आप सोच के देखो, हम हिंदुस्तानी बैठ सकते हैं? मेरा हार्ट अटैक हो जाता साला अगर मैं बैठ गया होता तो। भाई हम हिंदुस्तानी है पक्के, क्या हमने देखा ही नहीं कभी ऐसी चीजें, ये सारी चीजें? और वो बैठते होंगे अमेरिकन है भाई, हमें क्या पता, वो बैठते हैं ऐसी गाड़ियों, हम नहीं बैठ रहे। कह रहे तू बैठ रहा नहीं बैठ रहा? अरे मैंने कहा भैया मैं नहीं बैठ रहा। कह रहे बैठ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठोक देगा। मैंने कहा पहले चलाएगा कौन? अरे कह रहे तू बैठ जा, बस तेरे को इतनी क्वेश्चन मत पूछ। और आप सोच के देखो मैं कैसे बैठा हूं। ऐसे बैठा है, आपको हंसी सूझ रही है, कभी बैठना पता चलेगा आप सब लोगों को कैसे होता है। वही शौक में बैठ गया। भैया आके आराम से बैठे हुए, उन्होंने मोबाइल निकाला, काम करने लगे वो। अब मैं ऐसे बैठा, मैं देख रहा हूँ, और मैंने कहा मैं ये वाली सीट पे बैठूंगा इधर।
कि ड्राइवर जो चल रहे हैं मैं चेक करता रहूं कैसे चल रही है गाड़ी। कह रहे क्या देखेगा, वो तो अपने आप एक्सीलेटर सब अपने आप। आप विश्वास करोगे मैं दोनों बैठे, वो दरवाजा बंद, अब दरवाजा बंद तो गाड़ी शू, इंडिकेटर ऑन हुआ, इंडिकेटर ट्रक करके लेन में आई और मेरी जान आफत में मैं मर रहा। मैंने कहा भाई आप ठोक देगा, भाई आप ठोक देगा ऐसे, और आप मजाक करो, मेरे पास ना एक्सीलेटर मैं ब्रेक मारी जाऊंगा। ऐसा होता ही नहीं होता। आप सोच के देखो, पसीने आ गए मेरे उस दिन। अब भाई थोड़ी देर तो ऐसा रहा मैं, फिर धीरे धीरे मैंने देखा ये गाड़ी चल तो सही रही है यार। भाई आगे वाली गाड़ी जो ब्रेक मारती है उसके कम से कम 10 मीटर दूर पहले ब्रेक मार के खड़ी हो जाती है। फिर और इसे लेन चेंज करना होता है, इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाता है, स्लो होना होता है, स्लो हो जाती है। गाड़ी चल तो सही है भाई, मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा यार। ऐसा मैं सांस आई थोड़ी सी, मैं चल तो रही है। मैं कलकत्ता में रहते हो ना, वेस्ट बंगाल में रहते हो ना, एक बंदा सड़क कायदे कानून या पालन कर ले मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा ये कानून तोड़ नहीं रही और इंडिया में कोई फॉलो नहीं कर रहा था। आप सोच के देखो फिर कहां पे बैठना पसंद करोगे आप। भाई मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, मैंने कहा ये सही है भाई, गाड़ी अपने आप चलती रही करके, जहां स्टेशन था वहां, मतलब जहां उसको ड्रॉप करना था ड्रॉपिंग पॉइंट है, ड्रॉपिंग पॉइंट पे ठक करके भैया ने मेरे टक 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 पे किया, दरवाजा खुला, हम दोस्त बाहर निकले, गाड़ी चली गई। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा आज ये यहाँ पे है, कल इंडिया में भी ऐसा होगा, होगा नहीं होगा, मतलब ड्राइवर की नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको तो, ये भी पक्का है, क्योंकि ड्राइवरलेस कार जाएंगी। ये वर्ल्ड में चल चुकी, ये हो चुका, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये चल रहा है वहां पे। 10 साल लग जाएंगे इंडिया में और आते हुए। बुलेट ट्रेन राइट इस साल शुरू हो जाएगी इंडिया में। वंदे भारत, कभी सोचते थे हम 160 की स्पीड पे इंडिया में ट्रेन चलेगी? 180 पे चल रही है आज, और पता भी नहीं चल रहा। एक माय वर्ड, ड्राइवर की नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ कंप्यूटर से चलेगा। और तो देखो ना वॉर चल रही है वर्ल्ड वाइड, कोई सैनिक वॉर ही नहीं कर रहा, बटन दबाया शो, बटन दबाया शो, सब जगह लोग मर रहे हैं, पर बटन दबा दबा के ही मर रहे हैं। केवल भाई कोई गोली नहीं चला रहा, कोई रिवॉल्वर नहीं पकड़ रहा, कोई चेन गन, बटन दबाया, हाँ बटन दबाया। आपका क्या होगा 2035 में, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि आपका भी ठाई हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं होगा। अगर ड्राइवर, भाई आप विश्वास करो, तो चश्मा लेने के लिए स्टोर में चले गए, और उस स्टोर में गए तो भैया ने उसको बोला जस्ट वाज द गूगल्स पे, उसने एक चश्मा लाया, भैया कहते पहन ले, पहले कहते मोबाइल दे, मैंने मोबाइल दिया, उसमें उन्होंने मेरे सिम निकाला, तो चश्मा जो था उसमें सिम लगा दिया। मैंने कहा ये क्या किया? कह रहे अब तेरा मोबाइल बन गया। मोबाइल बन गया? कह रहे चश्मा मोबाइल। अरे मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो? कह रहे हाँ अब देख तू, मैं तो बाहर जाता हूँ, फोन करता हूँ, देखिए तू। पहले जैसे ही मैंने उसे पहना, आपको पता है क्या हुआ? मतलब आप तो नजर आओगे ही आओगे चश्मा पहन के, बट इधर कौन आ गया? इधर मेरा इंस्टाग्राम, इधर फेसबुक, इधर ट्विटर, इधर ईमेल, सब आ गया, सब चश्मे में। मैंने कहा ये क्या आ गया यार? और मैं ऐसे नीचे देखा तो नीचे ऐसे जमीन तो है ही, पर हवा में क्या था? कीबोर्ड, और वो मेरे को ही दिख रहा है वर्चुअल कीबोर्ड। भाई आप सोच ही नहीं सकते, वर्चुअल मतलब समझते हो ना, हवा में है नहीं बट दिख रहा है। मेरे को कह रहे अबे इंस्टाग्राम खोल, मैंने कहा इधर इंस्टाग्राम खुल गया। कह रहे अब लाइक कैसे करेगा? मैंने कहा कैसे करेगा? कह रहे लाइक हो गया देख। कह रहे अब तो अपनी कुछ पोस्ट करना चाहता है, टक पोस्ट हो गया। मैं हवा में ऐसे कर रहा हूं, हवा में। आप मुझे एक बात बताओ, मैं हवा में आपके सामने ऐसा करूंगा, आप क्या कहोगे मुझे? क्या कहोगे? और आप भूल गए, लोग आपको भी यही कहते हैं। आपको याद दिलाता हूं, आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है?
और कितने लोगों के पास मोबाइल फोन के साथ एक वायर होती थी कि एयर प्लग लगता था और मोबाइल फोन के साथ आप लगाते थे और बात करते थे। वायर के साथ किस किस के पास एयर प्लग था नहीं था? यस और नो? हाँ। और फिर आ गया एयरपॉड। अब होता क्या था, एक बंदा कान में कुछ करके लगा लेता था एयरपॉड, वायर गायब। ऐसे ही होता है ना एयरपॉड। किसी के पास है यहाँ पे? खड़े हो जाओ एक मिनट। जेता के पास भी है? ओके, कहाँ है? अबे घर पे नहीं, यहीं पे, यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इधर लाओ, इधर ये देखो, ये आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले बच्चे ही कर रहे हैं, बूढ़े तो पता नहीं क्या करेंगे। आज इधर आ, स्टेज पे आओ भैया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता था और क्या होगा। आप सोच नहीं सकते 2035 में क्या होगा। जल्दी आ जाओ भाग के यार। हम लगा लो अपना फोन। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। ये दिखाओ। अब क्या होता था ये, अब इसकी तार कहां है भाई? तार ही नहीं है। अब एक बंदे ने ऐसे लगा लिया और वो इस पे बात कर रहा है, राइट? अब सामने से हम आ रहे होते थे तो हमें लगता था वो हमसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही होता था ना, हमें लगता था हम कहते वो देखता था होता था नहीं होता था? ऐसे ही होता था ना। बहुत बड़े बेवकूफ हो गया 2035 में। लोग कहां पहुंच जाएंगे ये टेक्नोलॉजी यूज करके, और आपको नहीं पता होगा तो आपको लोग फुद्दू ही कहेंगे। आप बैकडेटेड होगे, बैकडेटेड। सब खत्म कर दिया इसने। मोबाइल फोन जेब में ये लगा के, और भाई उन्होंने मेरे को लगा दिया। अब उन्होंने कहा दीपक ले चश्मा, और ये इसको छोड़ दूं। चश्मे के अंदर ही उन्होंने मेरा सिम डाला, यहीं पे लगा हुआ है ये, और मैं जो बोल रहा हूं यहां से बात जा रही है। चश्मे से ही फोन बना दिया सालों ने। ये पता नहीं क्या करके मानेंगे अमेरिकन। एआई समिट हुआ अभी दिल्ली में, यस और नो? जियो ने स्पेक्स निकाल दिया है विद मोबाइल फोन। जियो, रिलायंस ने ये निकाल दिया है। अभी गूगल पे जाओ, जियो चश्मा डालो, आपको वही चश्मा मिलेगा जो अमेरिका में गूगल ने बनाया था। बट आज फीचर बताता हूं। क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? ये पास्ट टेंस है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें, डिवाइसेस सब कुछ खत्म करते हैं। लोग इस चीजों के ऊपर जाएंगे, राइट? थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच। आप यूज करते हो तो सामने वाले को कैसा लगता है जब आप सामने वाले से बात नहीं करते हो? तो आप फोन पे बात कर रहे हो और सामने वाला देख रहा है क्या कर रहा है ये। भाई वर्चुअल कीबोर्ड हवा में होंगी चीजें, आपको नजर नहीं आएंगी, वो डिवाइस वाले के साथ अटैच होंगी ऐसे। और ये हो चुकी, मैं बता रहा हूं, पास्ट टेंस में बात कर रहा हूं। ये अमेरिका करके फेंक चुका। अब चश्मा मैंने पहना हुआ था तो मैंने कहा अरे भैया फोटो, आप में से कितने लोग सेल्फी खींचते हैं मोबाइल पे? फोटो खींचिए फिर डाल देते हैं, राइट? इंस्टा पे। भाई साहब, अब मैंने कहा फोटो कैसे खींचेंगे भैया? फोटो कह रहे खींच गई। मैंने कहा क्या? कह रहे खींच गई। अरे मैंने कहा कैसे खींच गई? कह रहे ऐसे। अरे मैंने कहा यार मजाक मत करो, मुझे बताओ फोटो कैसे खींचेंगे? कह रहे ऐसे। अरे मैंने कहा कैसे? कह रहे ऐसे। समझे नहीं समझे? ऐसे। भाई साहब क्लिक तो बनाई, आप पलक झपकोगे और फोटो खींच के गलत। भाई साहब उन्होंने कहा तू यहां खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, सामने एक सुंदर सी लड़की वो खड़ी कर दी। कह रहे तू उसकी तरफ जा, वो तेरी तरफ आएगी। मैंने कहा अच्छा। मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और वो मेरी तरफ। कह रहे जैसे ही वो तेरे पास है ना, मैंने कहा फिर क्या करूं? कह रहे मैंने कहा मतलब? मैं समझ गया। मैंने कहा अगर नहीं बोलते तब भी कर लेता। भाई साहब वो लड़की आ रही मेरे पास है, मैं चला गया और वो उधर चली गई। मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने क्या किया? है लल्लू, फोटो नहीं खींची। उसकी फोटो के साथ पहले उसका नाम आया
फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, फिर उसका हाइट, फिर उसका वेट, उसकी पूरी ज्योग्राफी। मैंने कहा भैया ये हिंदुस्तान लेके जाना है मुझे। भाई आप विश्वास करोगे, गूगल ने इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि इंडिया में लॉन्च किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्यों? आप लोगों के चक्कर में, आप लोगों के चक्कर में, मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों? उन्होंने पूछा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल करेंगे क्या? टेक्नोलॉजी का यूज तो करना आता नहीं है, एक ही चीज करेंगे क्या? क्या बस यही करते हैं कि पूरा दिन फोटो में सबके फोन नंबर और पुलिस केस और बढ़ जाएंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। रिजेक्ट। दोस्तों ये हो चुका। और आज कुछ नहीं, आप यहां पे बैठे हो, दुनिया को पता है आप यहां बैठे हो, पूरे वर्ल्ड को पता है आप यहां बैठे हो। आप ये लेक्चर सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड को पता है। मैं क्या बोल रहा हूं ये भी पूरे वर्ल्ड को पता है। आपके मोबाइल फोन के कैमरे से ही लोग आपको देख लेते हैं। आपके मोबाइल फोन के कैमरे से लोग देख लेते हैं आपको। दुनिया कहां पहुंच गई है? ये तो अभी छोड़ दो, अभी तो और बातें बताता हूं। अब भाई मैंने कहा फेसबुक पर सारा कुछ फोन, और ये इंडिया में लॉन्च हो चुका, बट रिलायंस ने किया अभी 2 महीने पहले। अब और वो रिकॉर्डिंग वाला चश्मा, और अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ना रिकॉर्डिंग वाला चश्मा मेरे पास पहन के आ गए। मैंने कहा शिवराज भाई चश्मा वही वाला है ना? कह रहे हाँ सर वही वाला चश्मा। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने चश्मे का एक बटन है, दबाया तो आप जो भी बात करोगे नॉर्मल रिकॉर्ड हो रही है। चश्मे रिकॉर्डिंग कर रहा है चश्मा, आपको सामने पहना हुआ, आपको पता नहीं चल रहा, और चश्मा रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये इंडिया में हो चुका। ये मैं पास्ट टेंस की बातें बता रहा हूं आपको, और फ्यूचर की भी बताऊंगा तो आपको पता नहीं क्या होगा 35 में। दोस्तों ये मैंने मतलब इतनी चीजें देखी अमेरिका में 2 महीने लगा के। हर मॉल में गया, टेक्नोलॉजी देखा, भैया के ऑफिस गया, गूगल के स्टोर, अलग अलग स्टोर्स पे गया, और बहुत लर्निंग करके एक रेस्टोरेंट में गया न्यूयॉर्क। आपको पता है वो रेस्टोरेंट में एक बंदा ही नहीं है। अब हम इंडियन बैठ गए, अब हम देख रहे हैं इधर कोई आएगा ऑर्डर लेगा। हमने कहा ऑर्डर कहाँ है? कह रहे जी नीचे क्यूआर कोड लगा हुआ है। क्यूआर कोड समझते हो? यस और नो? आप में से कितने लोग आजकल दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में ऐसे होटलों में जाते हो जहां पे क्यूआर कोड स्कैन करते हो और ऑर्डर देते हो? कितने लोग जाते हो? यस। गए हो ना ऐसे होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना खाया है ना? ऐसे बंदा नहीं है वहां पे, आपको क्यूआर कोड से स्कैन करना है, वो आ जाएगा, आप टिक करते रहोगे ये चीजें चाहिए। और भाई साहब उस न्यूयॉर्क होटल में तो खाना सर्व करने एक रॉबोट आ गया, ऐसे आके खड़ा हो गया। मैंने ट्रे अपनी ट्रे उस पे रखी, वो मुड़ा और चला गया। मैंने खाना वाना खाया, मैं और भैया थे, हमने लंच वंच किया, बिल आया, ऑनलाइन पे किया, खड़े हुए चले गए। भाई बंदा ही नहीं है। फिर मुझे इंडिया की याद आई आपकी। मैं कहा साला 2035 में साला वेटर की नौकरी, मैनेजर की नौकरी वो भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं बढ़ेंगे, आपको नजर नहीं आएंगे कहीं जॉब करते हुए। 100% ऐसे ही होगा 2035 में, मैं आपको आज बता रहा हूं। ये हो चुका, मैं देख आया। चाइना गया, उसके बाद चाइना गया तो मेरे तो पागल ही हो गया। पहले तो ऐसे चलना पड़ता है वहां पे, वहां ऐसे तो चल ही नहीं सकते आप, वहां ऐसे चलते हो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी है कि आप देख के समझ नहीं आता आपको किस कंट्री में आया हो। हर चीज टेक्नोलॉजी। तो मेरे को जिस जगह, जिस कंपनी से मिला था, उस कंपनी में गए तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री दी, तो उन्होंने फैक्ट्री में इनवाइट किया, तो मैं फैक्ट्री चला गया। अब फैक्ट्री में घुसा, भाई बंदा ही नहीं है। मैंने कहा बंदे कहाँ है? कह रहे वी यूज ओनली रोबोट्स, वी डोंट डील विद ह्यूमंस। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं है और उसकी कंपनी बिलियंस डॉलर की है, जिसमें एक आदमी नहीं है। मैंने कहा तो करते कैसे हो? कह रहा रोबोट वो टक टक टक, प्रोडक्शन इसकी, ये फॉर्मुलेशन है, ये इतना।
फॉर एग्जाम्पल दाल बनानी है, इतनी हल्दी, इतना नमक, इतनी मिर्ची, इतना सब डाला, टक किया, भाई 100 रोबोट है, 100 के 100 काम कर रहे हैं। और मजे की बात, सालों को ना वॉशरूम आ रहा ना आ रहा, भूख लग रही। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इनको वॉशरूम क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ तो साले 24 घंटे में से 4 घंटे वॉशरूम में निकाल देते हैं हिंदुस्तानी। फिर को पता चला इन्हें भूख भी नहीं लगती। मैंने कहा खाना कैसे डोंट ईट। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 6 घंटे हमारे को खाने में चाहिए हिंदुस्तान में। मैंने कहा व्हाट अबाउट स्लीप? यू पीपल व्हाट यू टॉक अबाउट दीपक, दे डोंट स्लीप, 24 आवर्स वर्क। मैं आया साला इंडिया अपनी फैक्ट्री में क्या 2000 लोगों को निकाल दिया उसी दिन। मैंने कहा रखना क्यों मुझे? 50 रॉबर्ट 2000 लोगों का काम करते हैं, तो मैं 50 रॉबर्ट रखूं या 2000 लोग? और मजे की बात, एक ह्यूमन 8 मिस्टेक करता है एक दिन में, और एक रॉबर्ट एक भी नहीं। किसको रखूं? सबको निकाल दिया मैंने, कामचोर। आप जैसे 2035 में एक फैक्ट्री में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कंपनीज इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी लेंगी और हाईटेक बन जाएंगी, उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। ये हो चुका। चाइना का वर्ल्ड का चाइना का प्रोडक्शन आप सोचोगे कितना है? एआई है आपके पास, आज डाल के देखो आपके होश उड़ जाएंगे। चाइना प्रोडक्शन कितनी करता है, पूरा वर्ल्ड चाइना पे टिका हुआ है। अलग अलग कंट्रीज भी करती हैं, बट आप सोच के देखो, और हर घर में रोबोट लगे हुए हैं वहां पे, हर घर में। फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, घर में भाई सफाई करने वाले, वहां मेड भी रोबोट है। मतलब गारंटी से मैंने एक चीज देख ली कि 2035 तक इंडिया में भी ये सब चीजें होंगी और एक नौकरी नहीं होगी। और ये ही होगा। मैं जो कह रहा हूं ना, अभी गूगल पे जाके चेक कर लो अगर ऐसा नहीं है तो, कि चाइना की फैक्ट्रीज में केवल रॉबोट्स काम, 24 आवर्स रॉबोट काम करते हैं। रॉबोट को कोई नींद चाहिए? अब ह्यूमंस को तो 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोना है ना। आपको तो बॉडी रिचार्ज करनी है, आपको खाना है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको तैयार होना है, आपको सब कुछ करना है। अब 8 घंटे नौकरी करते हो, 8 घंटे, और उसमें भी 4 घंटे काम करते हो। एक रॉबोट 24 घंटे ना रुके काम करता है, तो किसको रखा जाएगा? 100% रॉबर्ट। और आप फिर कहते हो दीपक जी ये देखो हमने नोनी लिया था, इसमें स्पिरुलिना का पाउडर आ गया। अब बताओ मैंने डाला क्या? भाई मैंने डाला, उसमें क्या, किसने डाला? ह्यूमन ने। ह्यूमन गलती करता है ना यार, रॉबर्ट थोड़ी गलती कर रहा है। भाई तभी निकाल दिया 2000 लोग। मैं कहा हमारी फैक्ट्री में केवल रॉबर्ट काम करेंगे, हम बात कर रहे हैं उस पर। हमने कहा रॉबर्ट्स को काम कराएंगे, हमें वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास वेस्टीज बनना है। भाई आप लोग बार बार यही कहते हो ना कि ऐप ये चाहिए वो चाहिए, कह रहे हो ना, यस और नो? तो ह्यूमन तो कर नहीं रहा। एक नौकरी नहीं होगी 2035 में आप लोगों के पास, और ये हो चुका। आज चाइना जाओ, जो वहां नौकरी कम, बिजनेस ओरिएंटेड, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके पास एआई है। आपने कभी ये डाल के देखा एआई पे अमेरिका की इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग कितने % है? आपने तो ये भी नहीं डाला होगा। प्रॉब्लम आपके साथ यही है। सॉरी, खड़े हो गए, कोई बोल रहा है? यस मैम, 45.06। क्या परसेंटेज में बता रहे हो, बिलियंस में बता रहे हो, मिलियंस, क्या बता? परसेंटेज है। आपने यहीं पे डाला था, गूगल पे डाला था, तो क्या आया था उसमें? आपने क्वेश्चन क्या डाला था? अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग से कितना बिजनेस होता है, इन्होंने एआई गूगल पे डाला था, तो उसका आंसर आया 45.06। मैंने नहीं, केवल एक फीमेल, ये 1000 लोगों में केवल एक फीमेल है जिसने डाला। इसको विश्वास है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, इसलिए इसने चेक किया। इसको चाहिए कि इसको घर में अपना फ्यूचर बनाऊंगी, इसलिए इसने चेक किया। आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, हम लोग तो रीले देख रहे हैं। ये सुंदर लड़की है, ये सुंदर लड़का है, ये कमाने हैं ना, इसका यूज करना है। खरबपति बनेंगे लोग, खरबपति हिंदुस्तान में, बट कैसे, ये समझ लो।
और लिख के दे रहा हूं रिकॉर्डिंग 2035 में भी ये वीडियो यूट्यूब पे होगा, लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ये 1.5 साल की रिसर्च आपको दिखा रहा हूं, पूरी रिसर्च की है मैंने, और उसके बाद आपको बताऊंगा क्यों डायरेक्ट सेलिंग। अभी तो मैं बता रहा हूं ना क्या होगा 2035 में, और आप ये क्वेश्चन पूछोगे दीपक जी डायरेक्ट सेलिंग भी क्यों, इसका भी आंसर दूंगा कि 2035 में लोगों के पास प्राइवेट जेट होगा वेस्टीज से, लोगों के पास रोल्स रॉयस बेंटले गाड़ियां होंगी, ये डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज से यही होगा दोस्तों। ये ट्रेंड जो आज यहां तक चला, क्योंकि अमेरिका चाइना ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू। आपका नाम क्या है? सॉरी, आईवी मुखर्जी। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां कमाओ धन्यवाद। थैंक यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद चला गया जर्मनी। अब आपको पता है जर्मन नंबर 1 इंजीनियरिंग कहा जाता है किसको? जर्मन। कोई गाड़ी अगर मर्सिडीज उन्होंने बनाई, ऑडी उन्होंने बताई, बीएमडब्ल्यू खैर कहीं और थे, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड वो जर्मन कार होती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजन मशीनरीज कही जाती है, वो कहां की कही जाती है? अब मैं जर्मन चला गया, तो वहां पे एक मेरे को किसी से मिलना था, गया तो मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू डू, ही सेड आई एम इनटू डायरेक्ट सेलिंग। मैंने कहा गुड यार। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जर्मनी में डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है मुझे बताओ। तो उसने बहुत सारी चीजें बताई, और उसकी कंपनी पूरे यूरोप में थी एक्चुअली में, राइट, तकरीबन 20 कंट्रीज होगी जो आसपास हैं, उनमें वो कंट्रीज थी। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा हाउ मच यू अर्न। तो उसने पता है क्या बताया? उसने कहा इंडियन रुपीज में उसका मंथली इनकम 38 करोड़ रुपीस पर मंथ। 38 करोड़ रुपीस पर मंथ। That much of income you're earning every month? He said yes. मैंने कहा how you commute? कहता I've got a 6 plane. मैं what? कहता I've got a private jet. Deepak, I've got a 6 my plane. I've got a Boeing, I've got a Falcon, I've got this, I've got this. मैंने कहा which car? कहता you name it. I have just bought a Elon Musk Tesla truck. 38 करोड़ रुपए पर मंथ उसकी इनकम है, वो क्या नहीं कर सकता मुझे बताओ? वो क्या नहीं कर सकता? Everything he can do. Can I have got a mansion, I've got a houses, I've got a villas in all the countries, I've got my house in Switzerland, in Italy, and there, that. 38 करोड़। इंडिया में कोई भी मतलब अंबानी और इनको छोड़ दे जो टॉप होंगे 5 या 10, उनके जिनके पास 2 से ज्यादा प्लेन है, डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में लोग हैं जिनके पास एक के पास 10-10 प्लेन हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आप अंबानी अडानी कोई भी XYZ वो एक मॉल तो खोल लेगा, बट आपको जाना नहीं है वहां बस। तो आपको कहां जाना है? ये चीज धीरूभाई अंबानी से सीखी हमने। आपने धीरूभाई अंबानी की कहानी किस किस को पता है? कोई मुझे खड़ा होकर धीरूभाई अंबानी ही क्यों रिचेस्ट व्यक्ति बना ये मुझे बता दे, बस दैट्स ऑल। अगर उसको ये माइंडसेट आपने समझ लिया, मैं गारंटेड है आप 2035 में खरबोपति हो। कोई भी मुझे बता दे धीरूभाई अंबानी कैसे, यस बताओ भाई, आ जाओ, हाँ बोलो, यही से बोलो, कैसे बना धीरूभाई अंबानी इतने रिचेस्ट व्यक्ति? पेट्रोल पंप पे काम करते थे, हाँ हाँ हाँ, जिसने बताया गलत बताया। चलो, सोच बड़ा था, उससे क्या बात है, मेरा तो बहुत बड़ा है। सोच तो मेरा पता नहीं कितना है, कुछ नहीं हो रहा, यहां पे संडे को मीटिंग कर रहा हूं। हाँ यस, जिसने भी बताया 3rd क्लास, और ये इसीलिए चाइनीज विस्पर गेम बनी। तो ये भी मैं आपको बता दूं, धीरूभाई अंबानी खाना खाने कभी 5 स्टार होटल में नहीं जाते थे, कॉफी पीने। वो 65 रुपए की कॉफी पीते थे 5 स्टार होटल में। तो वो जो उनके दोस्त थे उनको कहते थे धीरू तू पागल है, तू 65 रुपए की कॉफी क्यों पीता है 5 स्टार होटल में? 5 रुपए की ठेले पे बाहर नुक्कड़ पे यहाँ पे पी ले, आप लोग पीते हो ना नुक्कड़ में, वहां पे पी ले। तो धीरूभाई अंबानी एक ही लाइन बोलते थे, वो कहते थे कॉफी के मैं 5 रुपए ही देता हूँ 5 स्टार होटल में, बट 60 रुपए किसके साथ पीनी है उसके देता हूं। और ये लाइन याद रखना,
संगति डिफाइन यू, संगति मेक यू। आप जिसके साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो रहना किसके साथ है? धीरूभाई अंबानी बहुत क्लियर थे, करोड़पति के साथ, रोडपति के साथ, बट दोस्तों के साथ वो रहते ही नहीं थे। कहते तो साले तू बस खड़े होके क्या है, लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी, नीली वाली हरी, कह रहे मेरा दिमाग ही नहीं है। बट ये कहानी, ये जो मैंने बताया ये वह है। बट धीरूभाई अंबानी ही रिचेस्ट व्यक्ति क्यों बने? जो ये माइंड को सीखना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ये समझनी है आपको, समझाने के लिए दिमाग लगाना मेरी हर शब्द पे। तो धीरूभाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, वो मिडिल ईस्ट यानी कि बाहर की कंट्री में करते थे। वो इंडिया आए और उन्होंने अपना बिजनेस खोला, और पहला बिजनेस था उनका विमल शूटिंग सेटिंग। एक कमरा लिया, एक टेबल की चेयर थी, और 500 रुपए थे उनके पास जो वो कमा के लाए थे, और उससे उनका पहला बिजनेस बना। आप में से कितने लोगों ने गुरु पिक्चर देखी है? गुरु पिक्चर, ओह अच्छी पिक्चर है इसलिए नहीं देखी। ओह, और जिन्होंने देखी सालों ने, उन्होंने भी नहीं देखी। पता नहीं क्या करने गए थे हॉल में। क्या करने जाते हो? जो काम हॉल में करना होता है घर पे कर लिया करो। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी को? क्या करने गए थे हॉल में? और आधे से ज्यादा लोगों ने तो देखी नहीं यहाँ पे, क्योंकि अच्छी पिक्चर थी, कुछ सिखा देती है आपको, इसलिए आपको देखनी नहीं थी। राइट, अलग अलग पिक्चर छोड़ो। तो धीरूभाई गुरु पिक्चर आज जाके देखना। पहले जब उन्होंने ये विमल शूटिंग सेटिंग लॉन्च की, तो उन्होंने क्या किया भाई? कपड़ा एक लॉन्च कर दिया भाई, एक्स कंपनी ने कोई बट आप लोग खरीदोगे क्यों उसे? कंज्यूमर क्यों खरीदेगा? कंज्यूमर की मर्जी है ना, मैं खरीदूं या ना मैं खरीदूं, यस और नो? उन्होंने कहा अच्छा ये कंज्यूमर कैसे आएगा मेरे पास मेरा प्रोडक्ट खरीदना। बस ये चीज सिखानी है मुझे आपको, और ध्यान से सुनना मेरी बात। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा दोस्तों मुझे केवल 1 रुपया दो और आप रिलायंस के मालिक बन जाओ। क्या बन जाओ? मालिक। तो उन्होंने शेयर्स, इक्विटी शेयर होता है ना, शेयर्स, तो उन्होंने 1-1 रुपए में लोगों को शेयर्स दिए रिलायंस के। उन्होंने कहा आप 1 रुपया, ये सारे लोग, ये 1000 लोग हैं, 1-1 रुपया मुझे देंगे, मेरे पास कितने हो गए? 1000 रुपए। और आप लोग क्या हो गए? आप लोग क्या हो गए? आप लोग क्या हो गए? आप लोग हो गए मालिक। अब आप हो मालिक किसके? विमल के। तो आपको कपड़ा पहनना है, अब आपको शर्ट सिलवानी है, ट्राउजर सिलवानी है, कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? बस सिंपल। फर्स्ट एजीएम, 1 साल, पहले साल उन्होंने कंपनी शुरू की, दूसरे साल एजीएम की, तीसरी एजीएम मतलब सेकेंड एजीएम जो दूसरी बार की, वो उन्होंने स्टेडियम में की। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी किसकी है? वेस्टीज किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? 100% अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे और जो सिस्टम है उसको फॉलो करोगे, 2035 में करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में होंगे। 100% ऐसा ही होगा। 100% बोल रहा हूं, 99 भी नहीं। और किसी को दिक्कत हो मेरे साथ आ जाना, बैठ जाना। 10 साल लगाने, क्योंकि एक रात में एम्पायर नहीं बनता, टाइम लगता है, मेहनत, बट यस सक्सेस आज से मिलनी शुरू हो जाएगी शिद्दत से। वेस्टीज यानी कि अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं, बात दूसरों के नहीं करने। अगर दूसरों के कर रहे हो तो आप पैसा खो दोगे, अपना प्रॉफिट उनके पास जाएगा। वेस्टीज में करोगे तो प्रॉफिट आपके पास आएगा। बस यही फर्क है डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज। और यही धीरूभाई अंबानी ने किया, और इसीलिए वो रिचेस्ट व्यक्ति इन इंडिया बने। इसीलिए फिर तो खैर डाइवर्सिफाई किया, वो अलग बातें हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग, ये 2028 तक 34,000 करोड़ की है, बनेगी 2035, 2026 में है, नेक्स्ट 10 ईयर। अगर ये तकरीबन 20 गुना बढ़ी अभी 20 सालों में, क्या नेक्स्ट 10 सालों में 10 गुना बढ़ेगी? 20 गुना बढ़ेगी? मैं कहता हूं नहीं बढ़ेगी। 20 गुना, 15 गुना, रादर मैं कहता हूं ये 5 गुना भी नहीं बढ़ेगी। ये इतना भी नहीं बढ़ी तो भी अगर ये 3 गुना, 3 टाइम्स भी बढ़ी, तो ये
2035 में 1 लाख करोड़ की टर्नओवर करेगी, 1 लाख करोड़ का बिजनेस करेगी। और ये वॉल्यूम आप अभी एआई पे डाल के देख सकते हो। रादर एआई बता रहा है कि इंडिया जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये 1 लाख करोड़ तो 2030 और 32 में ही कर लेगी। मैं 35 की बात कर रहा हूं। और डेटा कह रहा है ये सब चीजें आज गणित में है। आपके पास मोबाइल फोन है, मेरी कोई भी बात अगर गलत लगे आप डाल के देख लो, आपके पास आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपके पास। और यही होगा, यही फ्यूचर इज ओनली वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग। केवल यही है, क्योंकि आज पूरा डेटा ये कह रहा है तकरीबन 80,000 करोड़ 2023 में 22,000 और ये 35 तक 80,000 करोड़ ऐड होगा। बट दीपक जी किस चीज का बिजनेस करें और वेस्टीज में कौन सी कैटेगरी पे हम फोकस करें? अभी वेस्टीज राइज में एमडी सर ने बताया कि आने वाले कल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड, यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया